कभी आपने किसी अपने की निशानी देखी है जो दिल को इतनी छू जाए कि आंखों से आंसू और दिल से विश्वास दोनों एक साथ निकल आए। आज के पाठ में सीता माता जी के आंसू भी है और हनुमान जी के मधुर वचन भी। ये संदेश उन सब के लिए है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढते हैं, जो हार के बाद भी किसी राम के संदेश का इंतजार करते हैं और जिन्हें लगता है अब कोई नहीं आएगा, उनके लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं, एक मुद्रिका के साथ पर उम्मीद के रूप में। कपि करे हृदय विचार, देनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्षी उठकर गे हूँ। यहाँ पर हनुमान जी ने मन में विचार करके सीता माता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने जैसे अंगारा दे दिया। यही समझकर सीता माता जी ने खुशी से उठकर उस अंगूठी को हाथ में ले लिया। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब किसी मुसीबत में एक छोटी सी उम्मीद की चीज मिल जाए तब हम भी खुश हो जाते हैं। जैसे किसी भटके हुए इंसान को घर का एड्रेस मिल जाए, वैसे ही हनुमान जी की दी हुई अंगूठी सीता माता जी के लिए अश्योरेंस थी, मैं अकेली नहीं हूँ। अब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता माता जी ने ध्यान से वो अंगूठी देखी जिसमें राम जी का नाम सुंदर तरीके से लिखा था। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता माता जी हैरान हो जाती है, अंगूठी को देखते ही पहचान जाती है ये तो राम जी की है। उनका दिल खुशी और दुख से एक साथ भर जाता है। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता माता जी मन में विचार करने लगी, राम जी सब पर विजय पाने वाले हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और ऐसी अंगूठी कोई माया या इल्यूजन से नहीं बनाई जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। ऐसा सब कुछ सीता माता जी मन में सोच ही रही थी। तभी हनुमान जी मधुर वाणी में बोलते हैं और राम जी का गुणगान करने लगे। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब हम किसी डाउट में होते हैं तो एक सही इंसान के प्यारे बोल से सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे किसी दोस्त का कहना, मैं हूं ना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहाँ पर हनुमान जी राम जी का गुणगान कर रहे हैं और राम जी का गुणगान सुनते ही सीता माता जी का दुख दूर हो जाता है। कुछ समय के लिए भूल जाती है कि वो किस सिचुएशन में है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूते सब कथा सुनाई। सीता माता जी सिर्फ कान और मन लगाकर बड़े ध्यान से राम जी का गुणगान सुन रही थी। हनुमान जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कथा माता सीता जी को सुनाई। हम भी ऐसे ही हैं। जब हम किसी थेरेपिस्ट और दोस्त को अपनी कहानी बताते हैं या किसी अपने की कहानी सुनते हैं तो वो लिसनिंग भी एक मीन्स की उनका दुख सुनना भी एक हीलिंग बन जाता है। श्रवणा मित जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। सीता माता जी यहाँ कहती है, जिसने कानों के लिए इतने मधुर शब्द सुनाए हैं और मुझे इतना रिलैक्स फील करवाया है, हे भाई तू सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमंत निकट चली गयूं, फिरे बैठी मन बिस्मे बयूं। यहाँ पर हनुमान जी माता सीता के सामने आ जाते हैं, लेकिन माता सीता जी तो हैरान हो जाती है और माता सीता जी मुख फेर कर बैठ जाती है, जैसे उनकी उम्मीद फिर से खत्म हो गई हो। कभी किसी ने आपकी जिंदगी में भी आकर सब कुछ बदल दिया हो और आप बस शांत हो जाओ। ये वही मोमेंट है जब एक फरिश्ता जिंदगी में छुप कर आता है। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई और कहा, मैं राम का दूत हूँ माता जानकी। मैं करुणामय राम जी की कसम खाता हूँ,
जो कहूंगा वो सत्य है। कभी ऐसा हुआ है ना कि किसी ने आपसे कहा हो, मैं आपके अपने का पैगाम लेकर आया हूं, और आपका दिल तुरंत मान गया हो। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा हो आपका बेटा ठीक हो रहा है और आपको एकदम से भरोसा हो गया हो। मुद्रिका मातु में आनी, दीने राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी कहते हैं, ये अंगूठी मैं राम जी से लेकर आया हूँ। उन्होंने ये अंगूठी निशानी के रूप में भेजी है। निशानियां कभी सिर्फ चीजें नहीं होती, वो भरोसे का सार होती है। नर वानर ही संग कहु कैसे, कही कथा बई संगति जैसे। सीता माता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी जैसे राम जी को मिले थे वो सब कथा उन्होंने सीता माता जी को सुनाई। जब भगवान खुद नहीं आ पाते तो वो अपने दूत भेजते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी किसी अपने के चेहरे में। अंगूठी उनके हाथ में होती है और भगवान जी का आशीर्वाद उनके साथ। ये कथा सिर्फ वानर और मनुष्य की नहीं है, ये कथा है श्रद्धा और विश्वास की, जो हर युग में जीत जाता है। अगला पार्ट बताएगा कैसे हनुमान जी ने सीता माता को राम की योजना बताई। तब तक जय सिया राम, जय बजरंगबली।